जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान वर्षा में। इस वीडियो में हम जीव में श्वसन कैसे होता है, कौन से जीव में किस अंग द्वारा श्वसन होता है, उसके बारे में सामान्य जानकारी देखेंगे और उससे संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। जीव में श्वसन कैसे होता है? तो श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें जीव ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है, जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है। ये हुई श्वसन की सिंपल परिभाषा। हम जीव कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं तथा रक्त के माध्यम से वह शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचती है और रक्त के माध्यम से ही हमें ऑक्सीजन मिलता है विभिन्न कोशिकाओं में तथा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। ठीक है, अब देखते हैं कि विभिन्न जीवों में श्वसन की विधियाँ। तो एक कोश की जीव, जितने भी एक कोश की जीव है जैसे अमीबा, इन सब में विसरण द्वारा होता है। सीधा त्वचा द्वारा डायरेक्ट, त्वचा नहीं, विसरण के द्वारा ही ऑक्सीजन शरीर के सीधे अंदर चली जाती है। इसमें कोई विशेष अंग नहीं पाया जाता श्वसन के लिए। उसी प्रकार अगर कीड़े व सरल जीव जैसे कि हाइड्रा है, प्लेनेरिया है, उसमें किस प्रकार का श्वसन होता है? तो कीड़े, जितने भी कीट प्रजाति हैं उन सब में शरीर की सतह से विसरण द्वारा पूरे शरीर में गैसों का आदान प्रदान होता है इसमें भी। ठीक है जी। और अगर हम केचुए की बात करें तो केचुए में त्वचा द्वारा श्वसन होता है। त्वचा गीली होती है जिससे ऑक्सीजन अंदर जाती है। तो याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि त्वची श्वसन किस में पाया जाता है तो केचुए में पाया जाता है त्वचीय श्वसन। और वहीं अगर जलीय जीव या मछली की बात करें तो गलफड़े द्वारा श्वसन होता है। इनमें एक विशेष अंग पाया जाता है श्वसन के लिए, जिसे गलफड़े कहा जाता है। और पानी में तो ऑक्सीजन रहता ही है, पानी का फॉर्मूला ही है H2O। तो पानी में जो ऑक्सीजन घुले रहता है उससे ऑक्सीजन को गलफड़े द्वारा इन लोग ग्रहण करते हैं। उभयचर जैसे मेढक, तो उभयचर मेढक जो जल में भी रहते हैं और थल में भी रहते हैं। तो इनमें दो प्रकार से श्वसन होता है। जल में रहते हैं तो त्वचा द्वारा होता है और जब भूमि में रहते हैं तो फेफड़े द्वारा होता है। तो ये भी IMP है कि मेढक में किस प्रकार का श्वसन पाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं सरीसृप जैसे सांप या छिपकली है, उन सब में भी फेफड़े द्वारा श्वसन होता है। और पक्षी की बात करें तो पक्षी में भी फेफड़े तथा वायुथैलिया पाई जाती है। पक्षियों में विशेष प्रकार का वायुथैलिया या कूप, नलिका कूप जैसा कुछ रहता है इनके श्वसन अंग में। और वायुथैलिया उड़ान के समय श्वसन को आसान बनाती है। स्तनधारी की बात करें जैसे मनुष्य, गाय, व्हेल, इन सब में फेफड़े द्वारा श्वसन होता है, जिसमें ऑक्सीजन का आदान प्रदान एल्वियोलाई में होता है जी। अब कीट या तिलचट्टा, मच्छर जैसे इन सब की बात करें तो इसमें ट्रेकियल यंत्र द्वारा श्वसन होता है। श्वसन छिद्र पाया जाता है जिसे स्पाइरकल कहते हैं। अब हम देखते हैं MCQ क्वेश्चंस। श्वसन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने ऑक्सीजन को ग्रहण कर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। तो चलिए इससे संबंधित कुछ MCQ देख लेते हैं। पहला, अमीबा में श्वसन किस प्रक्रिया द्वारा होती है? तो अमीबा एक सूक्ष्म जीव है, तो इसमें श्वसन किस प्रकार होती है? विसरण द्वारा श्वसन होता है इसमें। ऑप्शन नंबर C, विसरण द्वारा। नेक्स्ट है, केचुए में श्वसन किसके द्वारा होता है? केचुए में त्वचीय श्वसन पाया जाता है। याद रखिएगा, केचुए में श्वसन त्वचा द्वारा होता है। और मछली में श्वसन का अंग क्या है? तो मछली में विशेष अंग पाया जाता है, गलफड़े द्वारा श्वसन होता है, जो कि पानी में घुलित ऑक्सीजन को ही ग्रहण करते हैं। अब मेढक की बात करते हैं। मेढक में वयस्क अवस्था में श्वसन होता है। तो मेढक में दो प्रकार से श्वसन होता है। पहले तो वो जल में भी रहता है, थल में भी रहता है। तो एक मेढक का लार्वा भी होता है। ठीक है जी। तो वयस्क मेढक जब वयस्क अवस्था में रहता है तो थल में रहता है ज़्यादातर। और मेढक में किस प्रकार का श्वसन होता है? तो त्वचा व फेफड़े दोनों द्वारा होता है।
टेडपोल में श्वसन होता है, मतलब मेढक के लार्वा में श्वसन किस द्वारा होता है? तो गलफड़े द्वारा होता है, क्योंकि वो पानी में रहता है लार्वा। कीटों में श्वसन किसके द्वारा होता है? अब कीट पतंग में श्वसन किसके द्वारा होता है? तो ट्रेकियल तंत्र पाया जाता है। और पक्षियों की बात करें तो पक्षियों में श्वसन किसके द्वारा होता है? तो फेफड़े व वायुथैलिया, विशेष अंग वायुथैलिया पाई जाती है, जो उसको और हल्की बनाती है। ऐसा नहीं कि श्वसन अंग विभिन्न अंग है तो वो भारी हो जाएगी, उसको उड़ना रहता है पक्षियों को, तो उसमें विशेष प्रकार की वायुथैलिया पाई जाती है। और मनुष्यों में श्वसन अंग क्या है? तो मनुष्यों में फेफड़े द्वारा श्वसन होता है, विशेष अंग पाया जाता है मनुष्यों में श्वसन के लिए। तिलचट्टे में श्वसन होता है, तो ट्रेकियल तंत्र द्वारा तिलचट्टे या मच्छर में श्वसन होता है। वेल में श्वसन किसके द्वारा होता है? तो वेल क्या है? एक प्रकार की मछली है, और इसमें श्वसन किसके द्वारा होता है? तो ये स्तनधारी भी है, जलीय जीव भी है, लेकिन इसमें फेफड़े द्वारा श्वसन होता है। हाइड्रा में श्वसन होता है, हाइड्रा में श्वसन होता है विसरण द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, विसरण द्वारा श्वसन होता है। तितली में श्वसन का तरीका है, तो तितली में ट्रेकिया से श्वसन होता है। कछुए में किसके द्वारा श्वसन होता है? तो कछुए में भी फेफड़े द्वारा श्वसन होता है। राइट आंसर फेफड़ा। ये जरूरी नहीं कि हर जलीय जीव में श्वसन अंग गलफड़ा ही हो, कछुए में श्वसन अंग फेफड़ा है। सांप में श्वसन होता है, सांप सरीसृप, इसमें श्वसन किसके द्वारा होता है? फेफड़े द्वारा होता है। केकड़े में श्वसन किसके द्वारा होता है? तो केकड़े में गलफड़े पाए जाते हैं, श्वसन अंग के लिए गलफड़े द्वारा श्वसन होता है। अब देखते हैं प्लाज्मोडियम में श्वसन होता है, प्लाज्मोडियम में भी श्वसन होता है, विसरण द्वारा इसमें श्वसन होता है। नेक्स्ट है, पक्षियों में वायुथैलियों का कार्य है, तो पक्षियों में जो वायुथैली है वो किस में सहायक है? भोजन पाचन में, रक्त के शुद्धिकरण में, श्वसन में सहायक है, या ध्वनि उत्पादन में? तो ये श्वसन में सहायता करते हैं, वायुथैलिया श्वसन के लिए सहायक होती है। घोंघा या स्नेल में श्वसन होता है, तो स्नेल में फेफड़े द्वारा श्वसन होता है। अब देखते हैं समुद्री मछलियों, तो समुद्री मछलियों में ऑक्सीजन प्राप्त होती है। ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? तो पानी में घुलित ऑक्सीजन को ही मछली उपयोग में लाते हैं। अब नेक्स्ट है, मनुष्यों में गैसों का आदान प्रदान होता है, तो मनुष्यों में गैसों का आदान प्रदान एक विशेष अंग होता है जिसे एल्वियोलाई कहते हैं, उसके द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। कीटों की बात करें, कीटों में श्वसन छिद्र कहलाते हैं, तो कीटों में जैसे कुछ कीटों में ऐसा छिद्र पाया जाता है, उसे हम स्पाइरिकल कहते हैं, अभी पढ़े हम स्टार्टिंग में, स्पाइरिकल कहा जाता है। केंचुए में त्वचा कैसी होनी चाहिए? तो केंचुए में त्वचा नमदार गीली होनी चाहिए, जिससे वो ऑक्सीजन को ग्रहण कर सके। केंचुए हमेशा गीली मिट्टी में ही ज़्यादातर दिखाई देती है। मगरमच्छ में श्वसन अंग, तो मगरमच्छ में फेफड़े पाए जाते हैं श्वसन के लिए। व्हेल पानी में रहते हुए भी श्वसन करती है। अब मैंने थोड़ा देर पहले बताया था कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो भी मछली पानी में या जो भी जीव पानी में रह रहे हैं उसमें गलफड़े द्वारा ही श्वसन हो। तो अब ये मत समझेगा कि व्हेल पानी में रहता है तो उसका श्वसन अंग गलफड़ा होगा, नहीं, उसका श्वसन अंग है फेफड़ा, उसमें भी फेफड़े द्वारा श्वसन होता है। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है, मानव श्वसन तंत्र का सबसे सूक्ष्म भाग है, तो मानव श्वसन तंत्र का भाग आप लोगों ने बचपन में पढ़ा ही होगा चित्र बना के, और जिन्होंने एमएससी किया है, बीएससी किया है, उन्होंने और पढ़ा होगा। तो श्वसन अंग का सबसे सूक्ष्म भाग एल्वियोलाई कहलाता है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा।
और मेरे चैनल में आते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।